Today we will discuss our next topic, that is oxidation and reduction reaction या redox reaction इससे बोला जाता है. ऑलरेडी यू हैव डिस्कस्ड या आपने पढ़ा है, इसको स्टडी किया है 11th और 12th में redox reaction बोलकर, जिसमें आपको पता है कि रिडक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन क्या है, रेडॉक्स नंबर क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है. तो हम सिर्फ हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से इसको स्टडी करेंगे, ज्यादा बेसिक्स में ना जाते हुए. तो लेट्स स्टार्ट. आज का ऑब्जेक्टिव जो रहेगा वो है डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन. ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को आपको एक्सप्लेन करने आना चाहिए एग्जांपल के साथ, और डिफरेंट रेडॉक्स रिएक्शन को कैसे एक्सप्रेस करते हैं वो भी आपको आना चाहिए. इंट्रोडक्शन. एसिड बेस रिएक्शंस. एसिड बेस यानी एसिड की रिएक्शन बेस के साथ, बेस की रिएक्शन एसिड के साथ. इसकी खासियत ये है कि ये प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शंस. इसमें क्या होता है, एसिड प्रोटॉन देता है, बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, तो रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है. ओके, तो ऐसे रिएक्शंस को हम एसिड बेस रिएक्शंस बोलते हैं. द क्लास ऑफ रिएक्शन कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन आर कंसिडर्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन. जिस तरह से एसिड बेस रिएक्शंस में प्रोटॉन ट्रांसफर की वजह से रिएक्शंस होते हैं, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की वजह से जब रिएक्शंस होते हैं उसे हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन या ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन. रेडॉक्स रिएक्शन हमारे डेली लाइफ में या हम जो भी काम करते हैं सुबह उठने से लेकर शाम में सोने तक, उसमें बहुत बार रेडॉक्स रिएक्शन हमारे लाइफ का पार्ट है. ओके, बहुत सारे ऐसे हैं जो कि हमारे अराउंड होते रहते हैं बट हमें पता नहीं है. जैसे कि आपके पास अगर कोई लोहे की चीज है, अगर उसके ऊपर जंग चढ़ गया है, इसका मतलब उसके अंदर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई है. ओके, तो इस तरह से बहुत सारे रिएक्शंस है आपके बॉडी में, तो बहुत सारे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होते रहते हैं. आप खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद आपको एनर्जी मिलती है, तो उसमें भी बहुत सारे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन की चेन होती है, जो कि आप बायोकेमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं. द रेंज फ्रॉम कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल, यानी आपने जब गाड़ी स्टार्ट की तो उसके अंदर जो फ्यूल आपने डाला है, पेट्रोल या डीजल, वो बर्न होकर आपकी गाड़ी चलने लगती है, तो वो भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन का टाइप है. टू एक्शन ऑफ द हाउस होल्ड ब्लीच, यानी हम जब क्लीनिंग के लिए, यानी हमारे घर के क्लीनिंग के लिए ब्लीचिंग यूज करते हैं, या कपड़े धोने के लिए जो हम सोडा यूज करते हैं, तो उसमें भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन. द टर्म रेडॉक्स जो यूज की जाती है केमिस्ट के द्वारा या फार्मासिस्ट के द्वारा, तो ये जो है प्रोसेस है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन. दोनों रिएक्शंस, रिडक्शन एक अलग रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन एक अलग रिएक्शन है, बट दोनों रिएक्शन साइमल्टेनियसली काम करते हैं. रिडक्शन हो रहा है मतलब रिएजेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है, और ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब एक उसके अंदर का मॉलिक्यूल रिड्यूस हो रहा है, इसलिए वो साइमल्टेनियसली काम करते हैं. अगर रिडक्शन है तो उसके अंदर डोमिनेंटली रिड्यूसिंग रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन है तो उसमें डोमिनेंटली ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, उसका प्रभाव उसमें ज्यादा है. इस पूरी प्रोसेस को हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं. Redox reaction include such as burning, rusting and respiration. Okay, ये इसके कुछ टाइप्स हैं. केमिस्ट ने जो इसको लिमिटेड व्यू में देखा था, तो उसको देखते हैं हम. द रिएक्शंस ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. ओके, शुरुआत में जो कुछ केमिस्ट ने दिखा, तो इसको पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के द्वारा ही देखा गया, बट जैसे जैसे इसमें डेवलपमेंट होता गया तो इसका क्राइटेरिया बहुत ज्यादा ब्रॉड है. ओके, redox have been extended to include electron transfer process. पहले क्या था, ऑक्सीजन ऐड हो गया इसका मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हाइड्रोजन ऐड हो गया इसका मतलब वो हो गया रिडक्शन रिएक्शन. बट जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया तो उस हिसाब से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेस को भी रेडॉक्स रिएक्शन में ऐड किया गया, या रेडॉक्स रिएक्शन की तौर पर उसे समझा गया. तो इसमें जो है सेवरल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रेडॉक्स रिएक्शंस हैं, जो कि एनर्जी ऑफ केमिकल रिएक्शन में रिलीज करते हैं या एनर्जी एक्सेप्ट करते हैं. ओके, इलेक्ट्रिकल, अब यहाँ पर जैसे बोला गया, an important feature of several electron transfer redox reaction is that the energy of chemical reaction may be released in the form of electrical energy. जो केमिकल एनर्जी हमारे बॉडी में होती है, सॉरी, केमिकल एनर्जी जो होती है उसका कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में होता है. हार्नेस टू प्रोवाइड द इलेक्ट्रिसिटी, तो इससे के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी भी मिल सकती है, जो कि यूरेनियम एक केमिकल है, उसके द्वारा हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं. ओके,
दिस इज व्हाट हैपेंस इन द ड्राई सेल। अब देखिए, ड्राई सेल के अंदर केमिकल है, उसके द्वारा हम इलेक्ट्रिसिटी, बल्ब जला सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी है। ओके, तो इसे हम बोलते हैं कि ये केमिकल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के द्वारा ये होता है। उसी तरह से इन द बटन सेल ऑफ हियरिंग एड एंड द बैटरी ऑफ अ मोटर कार, ये सब चीजें ड्राई केमिकल का कन्वर्जन इलेक्ट्रिसिटी में होने के एग्जांपल्स। तो इसमें भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होता है। एज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, लेट अस लुक एट व्हाट हैपेंस व्हेन यू डीप एन आयरन नेल, यानी एक लोहे का कील हम जब काय में डालेंगे, ब्लू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट में, तो क्या होता है? What you see is that the nail becomes coated with a reddish brown tinge of metallic copper. The molecular equation for this reaction क्या होता है? जब आप एक लोहे की कील कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालेंगे, तो आपका जो लोहे का कील है उसके ऊपर जंग चढ़ जाएगा। ओके, तो कैसे होता है, क्यों होता है? क्योंकि कॉपर सल्फेट उसके ऊपर रस्ट फॉर्म करता है। कैसे? देखिए, फेरस है, फेरस यानी हमारा लोहे का कील जिसको हमने कॉपर सल्फेट एक्वियस सॉल्यूशन में डीप किया है, तो क्या होता है? फेरस रिएक्ट्स विद द सल्फेट एंड कॉपर बिकम्स। तो कॉपर कहाँ पर आ गया? कील के ऊपर जो बारीक बारीक पार्टिकल्स रहेंगे वो हो गया कॉपर, जिसे हम बोलते हैं कि वो जंग चढ़ गया। नेक्स्ट, फ्रॉम दिस इक्वेशन यू कैन ऑब्टेन दैट नेट आयनिक इक्वेशन which shows that iron metal reacts with the copper ion to produce iron and copper metal। okay? अभी फेरस हमारा ऐड हो गया था जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, बट कॉपर के साथ रिएक्शन हो गई तो कॉपर के इलेक्ट्रॉन फेरस की तरफ आ गया और कॉपर फ्री बन गया, सॉलिड बन गया। ओके, आयन कब बनते हैं? जब एक्वियस सॉल्यूशन में, तो कॉपर एक्वियस में, इसलिए ये आयनिक है। इसको क्या हुआ? इसने इलेक्ट्रॉन फेरस को दे दिए, फेरस बन गया अब आयनिक और कॉपर बन गया नॉन आयनिक। सो इसके ऊपर से हमें पता चलता है कि रेडॉक्स रिएक्शन जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की वजह से होता है। ओके, डेफिनेशन देखते हैं। Oxidation means addition of oxygen or removal of hydrogen or loss of electrons or increase in oxidation number। इन चारों में से अगर कोई एक भी पॉसिबल होता है उस केस में, उस रिएक्शन में, तो हम उसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, या तो ऑक्सीजन का एडिशन होना चाहिए, या तो हाइड्रोजन का रिमूवल होना चाहिए, या फिर इलेक्ट्रॉन लूज होने चाहिए, या ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना चाहिए। तो इन चारों में से कोई एक अगर पॉसिबिलिटी है तो डेफिनेटली इट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन जो कंप्लीट होती है उसके पीछे सबसे बड़ा जो हाथ होता है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वजह से ऑक्सीडेशन होता है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड को अगर हम ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करेंगे तो हमारा वापस फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा। अभी फेरस है, यानी दो जिसके ऊपर चार्ज रहेंगे, सेकंड यानी फेरिक, थर्ड यानी फेरस। ओके, तो ये फेरिक ऑक्साइड गेट रिएक्शन विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस फेरिक ऑक्साइड। अब देखिए, 2 + 2 = 0। अब कैसे होता है? ये 4 है, फेरिक ऑक्साइड, FeO+O2, Fe2O3। तो ये चार्ज है, दो चार्ज इसके ऊपर, दो चार्ज इसके ऊपर, ऑक्सीजन पर 0 चार्ज है। तो यहाँ क्या होगा? फेरिक 3, 2 मॉलिक्यूल यानी 6 हो गए, और ऑक्सीजन 3 यानी 2 6 हो गए। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, फेरिक के 2 है। ओके, फेरस पे 2 चार्ज है, प्लस प्लस, ऑक्सीजन पे माइनस और एक लोन पे, तो उसकी वजह से ये 2 2 बराबर हो गए। तो यहाँ पर होते टाइम क्या होगा? फेरिक पर 3 चार्ज बताए, Fe+3 × 2 यानी 6 हो गए, और ऑक्सीजन 3 यानी 6। इस तरह से ये हो गए। ओके, दिस इज ऑक्सीडेशन आइदर बिकॉज iron oxide has a, iron oxide has gained the oxygen, the iron has a lost an electron। okay, आयरन के जो आयन है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, जैसे कि Fe++ gives you Fe3++ इलेक्ट्रॉन। आयरन ऑक्साइड हैज गेन, यानी क्या हुआ? ये फेरस ने ऑक्सीजन ले लिया और
आयन हैज लॉस्ट एन इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए, क्योंकि इसमें 2 प्लस था तो 3 प्लस, यानी इलेक्ट्रॉन लूज हो गए। ऑक्सीजन आ गया, इलेक्ट्रॉन लूज हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयन 2 हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम +2 to +3। तीनों पॉसिबिलिटी है, एक तो ऑक्सीजन आया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, लूज और लॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। सो ऑक्सीजन इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसने किसका ऑक्सीडेशन कराया, फेरस का। ओके, नेक्स्ट रिडक्शन। अब रिडक्शन रिएक्शन देखिए, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, gain of electrons or decrease in oxidation. Reduction reaction are those reaction in which one of these, what these, क्या चारों में से क्या, एक एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होना चाहिए, हाइड्रोजन का एडिशन, दूसरा उसमें से ऑक्सीजन निकल जाना चाहिए, या उसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐड होने चाहिए, या ऑक्सीडेशन नंबर कम होना चाहिए। इसमें से जो भी होगा वो केस में वो उस रिएक्शन को हम बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन। और रिडक्शन रिएक्शन के पीछे किसका हाथ होगा, फिर रिड्यूसिंग रिएजेंट का। जिस तरह से ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का हाथ था, उसी तरह से रिडक्शन रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट का हाथ होगा। ओके, आयरन ऑक्साइड, अब देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड, आयरन और कार्बन डाइऑक्साइड। जिस तरह से हमने फेरस ऑक्साइड लिया था, फेरिक ऑक्साइड, अब यहाँ पर देखिए फेरिक ऑक्साइड इज रिएक्टेड विद कार्बन मोनोऑक्साइड टू प्रोड्यूस फेरस प्लस 3CO। तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर फेरिक है, 3 ऑक्सीजन है, इसलिए फेरिक ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, फेरस बन रहा है हमारा, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन गेन हुआ होगा, कि तो +3 था तो यहाँ पर एक भी प्लस नहीं है या इसके साथ अटैचमेंट नहीं है, मतलब ये सब वैलेंसी फुलफिल है, तो इलेक्ट्रॉन्स वापिस आ गए, जिसकी वजह से चार्ज है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन तो नहीं है इसमें, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, हाँ ऑक्सीजन निकल गए, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ ये भी हम देखते हैं। द रिडक्शन रिएक्शन आइदर बिकॉज आयरन ऑक्साइड हैज लॉस्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन निकल जा रहा है, ओके, द फेरिक आयन हैज गेन्ड द इलेक्ट्रॉन्स, क्या हुआ, इसने 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए और यहाँ पर 0 हो गया, 3 प्लस था उसका 0, इसी वजह से। दूसरा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फेरिक हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 3 to 0, फेरिक 3 था तो यहाँ पर 0 बन गया, तो रिडक्शन हो गया। कार्बन मोनोऑक्साइड इज द रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड ने उसको इलेक्ट्रॉन्स दिया और खुद बन गया CO2। ओके, दैट इज द रिड्यूसिंग रिएजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को डिस्क्राइब कैसे करते हैं, देखिए we use a special terminology to describe oxidation reduction reaction। इसको एक स्पेशल तरीके से लिखा जाता है या डिस्क्राइब किया जाता है। तो रिएक्शन देखने के लिए हम पहली वाली रिएक्शन देखेंगे जिसमें कि फेरिस प्लस कॉपर होता है, इसमें किस तरह से होगा, तो नेट आयनिक इक्वेशन, फेरिक को यानी जो हमने लोहे का किल लिया था उसको कॉपर सल्फेट में डीप किया था, उसी रिएक्शन को हम ले रहे हैं, बट ओनली इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। फेरस हैविंग द 0 electrons, copper having the 2 electrons in a need, यानी 2 प्लस है यहाँ पर, तो दे विल शिफ्ट, यानी फेरस क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो ये कॉपर बन गया 0, फेरस बन गया 2 प्लस, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज हो गए। कॉपर ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं, यानी कॉपर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए हैं, इसका मतलब ये हो गया रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होते हैं। So we can write this reaction in terms of 2 half reaction। ये नीचे वाली एक half reaction और ये ऊपर वाली जिस तरह से बताई गई। The half reaction is one of the 2 parts of an oxidation reaction। One part which involves the loss of electron। यहाँ पर loss हुआ है और यहाँ पर gain हुआ है। जो loss वाली reaction है वो एक half reaction है, और जहाँ पर gain हुआ है electrons का वो एक half reaction। इस तरह से complete एक oxidation reduction reaction। तो हाफ रिएक्शंस को कैसे लिखा जाता है, देखिए फेरस हैविंग नो चार्ज 0 इलेक्ट्रॉन्स आउटसाइड, बट यहाँ पर क्या इसने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, लॉस हो गया तो 2 पॉजिटिव आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स चले गए, इसके लिए 2 पॉजिटिव। सो दिस इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एक हाफ रिएक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरी रिएक्शन जिसमें कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं, ऐड हुए, कॉपर के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज थे, तो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स फेरस के पास से मिले हैं
वही 2 इलेक्ट्रॉन्स कॉपर में ऐड हो और कॉपर के ऊपर 0 चार्ज आएगा या 0 इलेक्ट्रॉन्स एक्सटर्नल रहेंगे, नो चार्ज। ओके, जिसकी वजह से ये रिडक्शन, क्योंकि यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ, तो एक हाफ रिएक्शन हो गई, ये दूसरी हाफ रिएक्शन हो गई। तो ऑक्सीडेशन इज द हाफ रिएक्शन इन विच देयर इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय स्पेसिस, रिडक्शन इज द हाफ रिएक्शन इन विच देयर इज अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय स्पेसिस। ऑक्सीडेशन क्या है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स खोए जाते हैं, और रिडक्शन रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं या ऐड हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट, some common oxidation reduction reactions. Many of the oxidation reduction reactions we will discuss here fall into the following simple kinds: combination reaction, that is addition reaction, decomposition reaction, displacement reaction, and combustion reactions. Combination reactions में देखिए, a combination reaction is a reaction in which two or more substances combine to form a single. कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, एक से ज्यादा प्रोडक्ट एक साथ कंबाइन होकर एक ही प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, बट नॉट ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर ऑक्सीडेशन रिडक्शन। सभी एडिशन रिएक्शन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन नहीं हो सकते। द सिंपलेस्ट केस स्टार, देखिए Na+Cl2, ये दोनों की जब रिएक्शन होगी तो दो अलग अलग कंपाउंड से दोनों कंबाइन होकर एक ही प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, दैट इज NaCl। ओके, ये है आयनिक रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच ए कंपाउंड रिएक्ट होता है और दो प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, जैसे कि यहाँ पर मर्क्यूरिक ऑक्साइड का सॉरी HgO का Hg+O2, इस तरह से। नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। A displacement reaction is a reaction in which elements react with the compound, displacing an element from it. यानी reactant से reactant में का एक आध एटम या ग्रुप ऑफ एटम रिप्लेस किया जाता है, जिसे हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। जैसे कि कॉपर और सिल्वर नाइट्रेट के रिएक्शन में सिल्वर की जगह कॉपर ले रहा है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है या सब्स्टिट्यूट हो रहा है, सिल्वर की जगह पर कॉपर सब्स्टिट्यूट हो रहा है, तो यह हो गया कॉपर नाइट्रेट और सिल्वर अलग निकल। Okay. Combustion reactions. Okay, a combustion reactions is a reaction in which substance react with oxygen, usually with a rapid release of heat to produce flame. Combustion reaction यानी उसका डिकम्पोज हो जाता है उसके अंदर कंपाउंड, जैसे कि मीथेन अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा तो CO2 और H2O प्रोड्यूस होगा, और साथ में फ्लेम यानी इसकी जो एनर्जी रहेगी केमिकल की वो इन द फॉर्म ऑफ हीट निकल जाएगी। ओके, तो दिस विल बी द प्रोडक्ट्स। ओके, नेक्स्ट, यहाँ पर पूरा आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है, जो कि पूरे सब टाइप के साथ हमने डिस्कस किया है। ओके, ये पूरा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हाफ रिएक्शंस इसके साथ।